मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं 2021 में दीपक बजाज का ऑनलाइन अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग ये कोर्स लिया था। उस कोर्स में लेने से पहले मुझे ये बताया गया था, क्योंकि 2 घंटे का जो ऑनलाइन सेमिनार होता है उसमें मैं उसे अटेंड किया था। उसमें बताया गया था कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन 10 से 15 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। ये कमाते कैसे हो सीख सकते हो। तो मुझे तो पहले डर लगा कि क्या पता फेक उक ना हो। तो उस टाइम पे मुझे इतना ऑनलाइन के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी उस टाइम पे नहीं था। नया नया 2 महीने पहले मोबाइल लाया था। तो उस टाइम जब मेरे पास मोबाइल आया तो मैं सोचती कि ऑनलाइन कैसे काम करते हैं ये देखा जाए, क्योंकि लॉकडाउन था, कॉलेज भी नहीं चालू था। और कॉलेज चालू हो गया था तो मैं बोली कि अभी कॉलेज चालू भी हो गया है तो क्यों ना उसके साथ साथ मैं कुछ पैसे भी अर्न करूँ। तो इसलिए मैं ऑनलाइन कुछ सीखना चाहती थी। तो उनका कोर्स लिया। तो उस कोर्स में मुझे बताया गया था कि हाँ ये बेस्ट सेलर है। ऊपर से उनका एक 2 बुक्स भी है जो बेस्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। और फिर मुझे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी है। तो मैंने बोला ठीक तो है, आदमी भी ठीक दिख रहे हैं, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है। मैंने लेने को ले लिया, है ना। उसके बाद जब उस कोर्स को मतलब मैं सीखने लगी, 1 घंटे का डेली सीखना था। जब मैं सीखती और उसके बाद अप्लाई करती तो वो अप्लाई हो ही नहीं पाता, बिकॉज कि वो डायरेक्ट सेलिंग था, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग का। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम जब मैंने कोर्स लिया था। उस कोर्स लेने से पहले मैंने उनको कई बार बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नहीं तो इतना पैसे हैं कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ। इसलिए मैं मतलब ऑनलाइन कुछ कम पैसों में कुछ सीख के और अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार मुझे ये यकीन दिलाया था कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। मैंने बोला ठीक है, चलो जाएंगे तो 16 हज़ार जाएंगे, अभी करके देखती हूँ। करने के बाद 5 हज़ार तो बहुत दूर की बात है, एकदम 15 हज़ार 10 हज़ार बोले थे ना कमा लोगे आप महीने का। मैंने तो 5 हज़ार भी नहीं कमाया। 2 साल डायरेक्ट सेलिंग किया, लेकिन ऑनलाइन 1 रुपया नहीं कमाया। मैं ऑफलाइन वो भी प्रोडक्ट में लोगों को नहीं दे पाती थी, क्योंकि लोगों को देती तो लोग ऑलरेडी पहले से ही ले चुके थे और वो बोलते थे कि इस प्रोडक्ट का इतना रिजल्ट नहीं आता। तो फिर मैं मेडिकल पे, उस टाइम पे मेडिकल वाले 1-2 हज़ार के प्रोडक्ट हम मुझसे मतलब लेते थे, क्योंकि मैं मेडिकल पे जाके बोलती थी कि मैं MA लाइफस्टाइल की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आप ये प्रोडक्ट परचेज, मतलब ये सारे प्रोडक्ट थे तो उन लोग इसमें से प्रोडक्ट मंगाते थे। तो इस तरह करके मैंने 2 साल में 5 हज़ार रुपये कमाए थे। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि इन लोग क्या करते थे कि अगर अल्टीमेट ले लिया, फिर आप जब बोलोगे अरे सर मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैं पैसे नहीं कमा पा रही, तो एक नया कोर्स लो, एक नई ये करो, फिर इनके वेबिनार में जाओ, सेमिनार होते हैं उनमें जाओ। तो ये सब में मतलब मैं बोली कि रहने दे, काम मुझसे होगा ही नहीं। और अगर आप पैसों की बात करो कि हाँ पैसे रिटर्न दे दो, तो एक ऐसे ही ऑनलाइन दीपक बजाज का सेमिनार था जिसमें मैंने 500 और लगाए थे। तो उस सेमिनार में बाद में मुझे लगा कि नहीं मैं दिल्ली नहीं जा सकती, मुझे सेमिनार में नहीं जाना। तो फिर मैं बोली कि सर मैं आ नहीं सकती, मुझे 500 रिटर्न कर दो। तो उन लोग बोले कि नहीं, अगर तुम्हें 500 रिटर्न चाहिए तो फिर तुम अपने फ्रेंड्स को ये बताओ और आपको अपने फ्रेंड्स को दिल्ली लाओ, तो जाके वो 500 रिटर्न मिलेंगे। मैं बोली कि ठीक, रहने दो, छोड़ो। तो वो 500 रुपये भी गए। ऐसे करके ना हमें बस ना इन लोग क्या कि बस अपने ढांचे में लेते रहते हैं। एक सेमिनार गया, एक वेबिनार गया, और कुछ सीखना। अगर पैसे नहीं कमा पा रहे तो आप दीपक सर से मिलने के लिए 11 हज़ार दे दो, पर्सनल मीट हो जाएगा, दीपक सर आपको बताएंगे तो आप सीख लोगे। ऐसे सब मतलब करके हमारे पास पैसे डूबते जाते। वो तो नसीब है कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे उस टाइम पे, 1 भी रुपया नहीं था। मैंने 16 हज़ार कैसे भी करके, वो क्या लॉकडाउन में कैसे हमारा कॉलेज बंद था तो मैं एक कंपनी में जाती थी जिसके थ्रू मैं 16 हज़ार रुपया कमा पाई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास भी इतने पैसे नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मुझे दे। तो मैं उसी 16 हज़ार से वो पैसा भी गया। और फिर बाद में मुझे दीपक बजाज के जो भाई है गौरव बजाज, उनसे मीट किए, मतलब ज्वाइनिंग कराई गई, ऑनलाइन ही ज्वाइनिंग हुआ। फिर 5 हज़ार का प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया। फिर मैंने ऐसे ही लोगों को बताना शुरू किया, तो लोगों ने नहीं लिया। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ।
और फिर मैं मेडिकल पे देती गई। उसके बाद उस थ्रू मेडिकल के थ्रू मैंने 5,000 रुपये कमाए, क्योंकि उस पर मेडिकल पे मैं 2,000 का महीने में 2,000 का प्रोडक्ट मेरा चला जाता था। तो ऐसे करके किसी महीने 2,000 जाता था, किसी महीने जाता ही नहीं था। जैसे ऑर्डर आते थे वैसे मैं देती थी। तो मैंने 2 साल करके बस 5,000 रुपये कमाए, और वो भी 5,000 उसी में लगा दिए, खुद के लिए कुछ यूज नहीं किया। तो जब हम कोर्स लेते हैं तो हमें ये बार बार रियलाइज़ कराया जाता है कि हमारे अंदर गलती है, हमारे अंदर कमी है, हमारी सराउंडिंग सही नहीं है ना, हम नहीं सीख पा रहे, जबकि हम पूरा टाइम देते हैं। मैं तो पूरा 1-1 घंटा देती थी, है ना। बस ये वीडियो बनाने को बोलते थे, तो उसमें मुझे जब इनका कोर्स ही पसंद नहीं आया तो मैं क्या ही वीडियो बना के अपलोड करूँ यूट्यूब पे, या फिर उनके क्या था फेसबुक पे एक इनका है प्राइवेट ग्रुप है, उस पर पोस्ट करने को। तो मैं क्या ही पोस्ट करूँ जब मुझे आगे का कोर्स जो सब्जेक्ट है उनका जो लेसन है वही मुझे अच्छा नहीं लगता था, कि हाँ लिस्ट बनाओ, फिर लोगों को बात करवाओ, लोगों को लाओ, लोगों को ज्वाइनिंग कराओ, सब मुझे पसंद ही नहीं आता था, तो मैं करती ही नहीं थी। तो इनका कहना था कि तुम में कमी है कि तुम नहीं कुछ कर पा रही हो, हमारी कोर्स में कोई कमी नहीं है। और एक बात तो और है कि दीपक बजाज को ना ये कोर्सेस बेचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो ऑलरेडी वो बताती है कि किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से लोगों को लाना है, टीम कैसे बनानी है, सब कुछ सिखाती है, सब ट्रेनिंग होती है। अगर कंपनी से ज्वाइनिंग हो जाओ तो ये कोर्स क्यों बेचना, फिर ये बेफिजुली लोगों का पैसा लूटना होता है। तो और जब आपको पता है कि एक स्टूडेंट है, इसे कुछ नहीं पता, तो मुझ जैसे स्टूडेंट से पैसा लेने की क्या ज़रूरत है। और मैंने एक बार नहीं 10 बार बोला होगा, फ़ोन करके बार बार पूछा होगा आपके टीम मेंबर से कि हाँ क्या सच में मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बार बार बोली कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो भी आपने कहा कि हाँ आप कमा सकती हो। क्या चीट है। सच बोलो ना तो मुझे पैसे गए, चल कोई बात नहीं, पैसे गए वो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से पैसे गए। अगर मैं थोड़ा सा समझदार रहती, लेकिन सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम पे समझदारी आएगी कहाँ से, क्योंकि कोई समझाया ही नहीं रहता, कोई बताया नहीं रहता कि इस टाइप का भी फ्रॉड होता है, हमें तो पता ही नहीं था। अब हम लोग स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं तो पैसा दे के फिर पढ़ते हैं, तो मुझे भी लगा कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई हो रही है तो कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो ही सीखने को मिलेगा। इसके पहले वैसे भी मुझे ऑनलाइन दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं थी, तो इस तरह से मेरा भी पैसा गया। लेकिन बस अब रिक्वेस्ट है कि अब ये सब सच में बंद होना चाहिए और किसी का पैसा नहीं जाना चाहिए, खास करके हम स्टूडेंट का पैसा। हम स्टूडेंट को इन सब से दूर रखो। बाकी आप चाहते हो कि हाँ ये सब करना चाहिए, ये सब चालू रहना चाहिए, तो हाँ है नहीं, जो 30 साल के ऊपर है उनसे भी पैसे लो, उनको कोर्स बेचो, बट हम स्टूडेंट को छोड़ दो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी कोर्सेज बेचने वालों से, जितने भी कोर्स बेच रहे हो, हमें बख्श दो यार।